हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 6 कंबसन एंड फ्लेम। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पस एट होम, इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। कैन यू नेम अ फ्यू मटेरियल यूज इन होम? है ना, हम डिफरेंट काइंड्स के फ्यूल को यूज़ करते हैं होम में, इंडस्ट्रीज़ में और ऑटोमोबाइल्स को रनिंग करने में। आप इनके बता सकते हो कि घर में कौन से फ्यूल यूज़ होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में कौन से यूज़ होते हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ है उनमें हम कौन से फ्यूल यूज़ करते हैं। अब आप जो फ्यूल की लिस्ट बनाओगे उसमें काऊ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल ये सब इंक्लूड होते हैं, है ना, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल। सबको पता है, सबने देखा होगा कैंडल को बर्न करते हुए। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल? अब अगर जो कैंडल बर्न हो रही है और दूसरा फ्यूल जैसे कि कोल, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यू मे बी वर एबल टू गेस राइट। कैंडल बर्न विथ अ फ्लेम, जो कैंडल होगी वो फ्लेम के साथ बर्न होती है, बल्कि जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं इनमें फ्लेम प्रोड्यूस, कोल वगैरह इनमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं फ्यूल में कि जो बिना फ्लेम के क्या होते हैं, बर्न होते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग। हम बर्निंग की केमिकल प्रोसेस की स्टडी करेंगे एंड टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जितने भी जो फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं उनके टाइप्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कंबशन? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन क्लास 7, है ना। 7th क्लास में आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। अब वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विथ अ पीस ऑफ चारकोल। अब हम सिमिलर एक्टिविटीज़ चारकोल के पीस के ऊपर हम उसको करेंगे। इसमें क्या करेंगे? होल्ड द पीस विथ अ पेयर ऑफ टोंग एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल और a Bunsen burner. What do you observe? We find that charcoal burn in air. चारकोल जो होगा वो भी एयर में बर्न हो जाएगा। We know that कोल भी क्या होता है? एयर में बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है। यह देखो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो आपने 7th क्लास में स्टडी किया था। A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंसेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और हीट को क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। ऐसे सब्सटेंस जो कंबशन की प्रोसेस में आए, है ना, जो कंबशन की प्रोसेस को करें उसको हम क्या बोलेंगे? कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्यूल। तो उनको हम क्या बोलेंगे? ये जो कंबस्टेबल सब्सटेंस जो जल जाए, ऐसे सब्सटेंस जो जलें उनको हम बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस। और कंबस्टेबल सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं? फ्यूल। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस समटाइम। जो फ्यूल्स होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। लाइट इज़ आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। कभी कभी वो कंबशन की प्रोसेस में लाइट को भी क्या करते हैं? गिवन ऑफ करते हैं, आइदर एज अ फ्लेम और एज ग्लो। इन द रिएक्शंस मेंशन अब वो मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। तो इससे हमने देखा कि मैग्नीशियम और जो चारकोल है वो कैसे हैं? कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हैं।
अब एक्टिविटी 6.1, इसमें आपको कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट करने हैं, जैसे स्ट्रॉ हो गया, मैच स्टिक हो गई, कैरोसिन ऑयल हो गया, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा। ये सब मटेरियल को आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे और फिर उनको आप कंबशन की प्रोसेस करके देखोगे। फिर इसमें आप ऐसे सब्सटेंस आप मार्क करोगे, यहाँ लिस्ट बनाओगे, कंबस्टेबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस कंबशन की प्रोसेस में, जिनमें कंबशन की प्रोसेस हो वो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस होंगे, उनको कंबस्टेबल में लिख दोगे, और जिनमें कंबशन की प्रोसेस नहीं होगी उनको आप नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस में उनकी लिस्ट बना दोगे। ठीक है, कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस? इनके अलावा भी आपको और कंबस्टेबल सब्सटेंस आप जानते हो तो आप उनको इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। हम देखेंगे कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें कंबशन की प्रोसेस होती है। यहाँ हम एक एक्टिविटी देखेंगे, फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। टेबल पे हम क्या करेंगे, लाइटेड कैंडल को फिक्स कर देंगे। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए वाले में देखो ब्लॉक को रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक को, ताकि चिमनी में क्या हो सके, एयर एंटर हो सके। तो उस कंडीशन में देखेंगे कि कंबशन की प्रोसेस होती है कि नहीं होती है। फिर हम क्या करेंगे, फिगर ए में देखो, ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्लेम, नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब बी वाले में देखो हमने ब्लॉक को निकाल लिया है। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। फिर हम सी वाले में क्या करेंगे, एक प्लेट को हम क्या करेंगे, चिमनी के ऊपर रख देंगे। फिर हम देखेंगे क्या होता है। डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, डज इट फ्लिकर्स एंड गिव स्मोक, डज इट बर्न unaffected, can you infer anything at all about the role played by air in the process of burning? फिर हम इन सब में तीनों कंडीशन में ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है, कि फ्लेम फ्लिक्ड होती है कि नहीं होती है, स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, और कि फ्लेम जो उसमें हो रही है कि नहीं हो रहा है। इस तरह से हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे तीनों एक्टिविटीज़ में। वी फाइंड डैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। हम जैसे हमने देखा, देखो फर्स्ट वाले में एयर जा रही थी तो कैंडल जल रहा था, दूसरे वाले में हमने देखा तो क्या हो गया, जो इसमें ब्लॉक को हटा दिया तो एयर पास नहीं हुआ तो उसमें स्मोक प्रोड्यूस हो गया, और सी वाले में हमने ऊपर से ढांक दिया उसको तो एयर बिल्कुल ही ब्लॉक होगी तो कैंडल्स क्या हो जाएगी, उसमें बुझ जाएगी। द कैंडल बर्न फ्रीली इन केस वन में, ए में जब हमने इसमें ब्लॉक लगाए हुए थे तो कैंडल फ्रीली इसमें जल रही थी। व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो इन केस, अब इन केस सी बी, अब बी में देखेंगे व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, और जब नीचे से इसमें चिमनी में एयर नहीं जाएगी, द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक, तो जो फ्लेम होगी वो कैसी हो जाएगी, फ्लिकर्स हो जाएगी और स्मोक को प्रोड्यूस करेगी। फिर केस सी में फाइनली फ्लेम फाइनली गोस ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट, यहाँ पर देखो जो बी में तो फ्लिकर्स होने लगेगी, फिर सी में जो हो जाएगी वो चिमनी जो कैंडल्स होगी वो कैसी हो जाएगी, बुझ जाएगी। अब एक्टिविटी 6.3, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन आयरन प्लेट और तवा। ठीक है, हमको क्या लेना है, इसमें आपको बर्निंग वुड या चारकोल का पीस लेना है और उसको कहाँ रखना है, आयरन की प्लेट पर या फिर आपको तवे के ऊपर उसको रखना है। ठीक है,
कवर इट विथ अ ग्लास जार ऑन अ टम्बलर। फिर उसको आपको ग्लास जार से या टम्बलर से आपको क्या करना है, उसको कवर कर देना है। ऑब्जर्व वॉट हैपन्स डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। ऑब्जर्व करो कि क्या जो चारकोल था वो थोड़े टाइम के बाद जलना बंद हो जाएगा क्या। डज चारकोल, हाँ ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ रीज़न वाई इज स्टॉप बर्निंग। फिर उसका रीज़न देखो कि वो क्यों जलना बंद हो गया। You might have heard that when the clothes of person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? किसी पर्सन की अगर क्लोथ को फायर कैच करती है तो उसको हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट में उसको हम कवर्ड कर देते हैं, ब्लैंकेट से कवर्ड कर देते हैं। आप बता सकते हो ऐसा क्यों करते हैं। Now recall some of your experience. Does a matchstick burn by itself? क्या मैचस्टिक अपने आप जल सकती है। How does it burn? कैसे जलती है ये। You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn but a burning matchstick is brought near it? अगर बर्निंग मैचस्टिक के पास में अगर हम पेपर को लेके जाएंगे, पीस ऑफ पेपर को, तो क्या जलने लगेगा। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ बोर्ड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर इट। Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? wood और कोल पर अगर हमको फायर को स्टार्ट करना है तो हम उसके ऊपर केरोसिन या फिर हम उसके ऊपर पेपर और केरोसिन क्यों यूज़ करते हैं। हैव यू हियर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर। देखो डायग्राम में फॉरेस्ट फायर सुना है आप लोगों ने। ये देखो Do these experience tell you that different substances catch fire at the different temperature? अलग अलग substances क्या होंगे, अलग अलग टेम्परेचर पर फायर को कैच करेंगे। The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंसेस क्या करें, फायर को कैच करें, उसको हम बोलेंगे। Can you tell now why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature? Why does the matchstick start burning on rubbing it on the side of the matchbox? ऐसा क्यों होता है, अगर हम मैच बॉक्स की साइड में मैच स्टिक को हम क्या करें, रब करें, तो वो जलने लगती है। We find that a combustible substance cannot catches fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. अगर combustible substance का temperature lower ignition temperature से कम होगा तो वो fire को catch नहीं करेंगे। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for a long ऑन अ बर्निंग स्टोव। अगर बर्निंग स्टोव पे हम बहुत देर तक फ्राइंग पैन को रखते हैं तो जो ऑयल होता है वो क्या कर लेता है, फायर को कैच कर लेता है। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर पे। अगर ऐसे ही केरोसिन ऑयल और जो वुड रखा है वो रूम टेम्परेचर पे फायर को कैच नहीं करता है। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड लिटल इट विल कैच फायर। केरोसिन ऑयल को हम थोड़ा सा भी गर्म कर देते हैं ना तो वो क्या करता है, फायर को कैच कर लेता है। बट इफ वुड बी हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। पर अगर हम वुड को लें तो वो उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो फायर को कैच नहीं करेंगे। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ वुड। तो जो केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो वुड के
इग्निशन टेम्परेचर से लोअर होता है, इसलिए कैरोसिनाइड जल्दी फायर को कैच कर लेता है और वुड जल्दी फायर को कैच नहीं करता है। Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? The following activities show that is essential for a substance to reach ignition temperature. तो यहाँ हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिससे ये पता चलेगा कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर पर पहुँचना कंपलसरी होता है। यहाँ पर आपको क्या बनाना है, पेपर कप बनाना है। एक पेपर करना है, पानी भर देना है और दूसरा वाला आपको ऐसे ही रखना है। दोनों को आप कैंडल से जलाओगे और ऑब्जर्व करोगे क्या होगा। जिसमें पानी भरा होता है वो पेपर कप नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि पानी भरे होने के कारण जो हम हीट देंगे वो वाटर को हीट अप करने में यूज़ हो जाएगी और जो कप का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा और कप नहीं जलेगा, बल्कि जबकि दूसरा कप जो है जिसमें वाटर नहीं होता है वो क्या हो जाता है, जल जाता है। If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup, है ना। कंटिन्यूस आप हीट अप करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पानी बॉयल होने लगेगा। कैन यू थिंक एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना? The heat supplied to paper cup is transferred to water by conductions. So in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reaches. अभी मैंने आपको बताया, hence it does not burn. The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. ऐसे सब्सटेंसेज जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और इजली फायर को कैच कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल हैं इनके पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा। अभी हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है।